नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी लर्निंग विद आरपी में। मैं राकेश पटेल। आज के इस सेशन में हम देखेंगे किस तरह से हम शॉर्ट और फिल्टर फंक्शन का यूज कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। ज्यादातर हमने फिल्टर और शॉर्ट किस तरह से यूज किया है कि आप डेटा सिलेक्ट करते हैं और फिल्टर ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली इसके अंदर। और जो हम फिल्टर या शॉर्टिंग अप्लाई करते हैं तो एग्जिस्टिंग डेटा वैल्यू पे होता है। आज हम इन दोनों के फंक्शंस देखेंगे जो अवेलेबल है ऑफिस 365 के अंदर। अगर आपके पास ऑफिस 365 का वर्जन है और उसका लाइसेंस वर्जन है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसको यूज करना बहुत ही आसान है। आप किसी भी सेल में चले जाइए और वहां पे जाके आपको फॉर्मूला देना होता है। फॉर एग्जांपल हम शॉर्ट से शुरू करते हैं, इक्वल टू शॉर्ट। ठीक है। और शॉर्ट के साथ हमें चार ऑप्शंस मिलते हैं। पहला होता है एरे। एरे का मतलब हो गया कि हमारा रेंज क्या होगा। हम देते हैं फॉर एग्जांपल A1 से लेके हमारा पूरा जो भी रेंज है वो सारा का सारा। ठीक है। ज्यादातर हमेशा ध्यान में रखना, जब आप शॉर्ट करते हो तो यहाँ पे हम टेबल काउंट नहीं कर रहे, राइट नाउ रेंज दे रहे हैं। तो A1 की जगह आप देना A2 से, क्योंकि वो पहला कॉलम भी कैलकुलेट करेगा, क्योंकि इसके अंदर हेडर ऑप्शन हमारा नहीं है। हम हेडर के बिना देने वाले हैं। ठीक है। कॉमा। दूसरा ऑप्शन है शॉर्ट इंडेक्स। शॉर्ट इंडेक्स मतलब जो भी आपने रेंज सिलेक्ट की उसमें से कौन सी रेंज के वैल्यू को आप वैलिडेट करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट कौन सी रेंज पे हो गया इंडेक्स पे, ये 1 2 3 और फोर्थ इंडेक्स पे हो गया हमारा डिपार्टमेंट, तो 4। कॉमा। ऑर्डर शॉर्ट कैसे होगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग। अगर असेंडिंग कर रहे हो तो आप 1 लिखिए, डिसेंडिंग है तो -1। ठीक है। और लास्ट ऑप्शन होता है कि शॉर्ट बाय रो, शॉर्ट बाय कॉलम। शॉर्ट बाय रो का मतलब क्या हो गया कि जिस तरह से हमारा डेटा इनपुट सब रो में है, अगर यही डेटा इनपुट हमारा अगर कॉलम वाइज होता तो हम शॉर्ट बाय कॉलम करते। हमारा है शॉर्ट बाय रो, तो हम शॉर्ट बाय रो फॉल्स सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट कंप्लीट करते हैं। जैसे आप एंटर दोगे वो ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट वाइज ले लेगा। यहाँ पे मेरा एक एडिशनल कॉलम था लास्ट नेम, इसकी वजह से यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो रहा है। इसको कट पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा अपने हिसाब से डाला हुआ है, हेडिंग है, इसको हेडिंग से कोई लेना देना नहीं। हमने यहाँ पे जो शॉर्ट किया वो डेटा हमारा इस तरह से है, राइट। तो आपको शॉर्टिंग एकदम इजी है, आप कहीं से भी कितना भी शॉर्ट कर सकते हो। सेम थिंग अगर मैं फिल्टर करना चाहता तो फिल्टर का रूल क्या था अपना, जैसे आप यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करते हो, कॉलम सिलेक्ट करते हो, फिल्टर देते हो, तो आप कोई ना कोई वैलिडेशन करते हो, तो हम वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, इक्वल टू फिल्टर। सेम जैसे शॉर्टिंग में हमने एरे दी, इसी तरह यहाँ पे भी हम एरे देंगे। हमें ये सारे डेटा को अप्लाई करके फिल्टर करना है। फिल्टर का सिंपल रूल है, पहले आपको रेंज देनी है एरे की, फिर आपको बताना है कंडीशन कि आप कंडीशन क्या देते हो। ये इंक्लूड्स का मतलब कंडीशन कि क्या क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस रेंज के अंदर ये जो कॉलम है इसको कंपेयर करो विथ आईटी। ठीक है, विथ आईटी। अगर नहीं मिलता तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए और ब्रैकेट कंप्लीट करते हैं। देखिए आप एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ये मिल गया। तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं नंबर ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल ये डेटा आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, दूसरा डेटा कहीं और पे रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। आप इस डेटा को मूव किए बिना डायरेक्टली आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट ये भी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे अगर कोई डिपार्टमेंट आईटी हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो फिल्टर रिफ्लेक्ट यहाँ पे करेगा। जबकि उस केस में जब जब हम यहाँ पे मैन्युअली फिल्टर लगाते हैं तब उस केस के अंदर होता है क्या है कि अगर कहीं पे डेटा चेंज होता है तो वो रिफ्लेक्ट तुरंत नहीं होता है, हमें रिफ्रेश करना पड़ता है डेटा को, राइट। तो इस तरह से ये फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्वेरी आती है कि यहाँ पे देखो ये नाम से सारे अरेंज नहीं है, अभी मुझे फिल्टर भी करना है और शॉर्टिंग भी करना है, दोनों चीज एक साथ करनी है, तो कर सकते हैं। जी हाँ, आप ये भी कर सकते हैं। जैसे रूल क्या होता है कि आपको क्या चीज किस तरह से करनी है। एक तो काम है आपका फिल्टर का कि आपको डेटा फिल्टर करना है विद आईडी डिपार्टमेंट, और साथ ही साथ डेटा शॉर्ट करना है। तो शॉर्टिंग लास्ट ऑप्शन है हमारा, तो ये पहले हम इसका यूज करेंगे, तो लिखेंगे इक्वल टू शॉर्ट। ठीक है। शॉर्ट किसको करेंगे, तो कि जो फिल्टर होके डेटा आ रहा है हमारे पास उसको शॉर्ट करेंगे। तो हम पहले सिलेक्ट करते हैं, तो सॉरी, हम पहले सिलेक्ट करेंगे फिल्टर। ठीक है। फिल्टर किसको करना है, ये पूरी रेंज को करना है हमें, राइट। कॉमा, ये वाले सेल को हम करना है कैलकुलेट इक्वल टू आईटी। अगर नहीं मिलता है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए, ब्रैकेट कंप्लीट। अभी
इंडेक्सिंग किस पे करनी है? नाम पे। नाम का नंबर क्या है? दूसरा नंबर का कॉलम है वो, कॉमा असेंडिंग ऑर्डर, कॉमा फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। जैसे ही आप दोगे आप देखोगे यहाँ पे ये सारा नाम के साथ शॉर्ट हो गया और हमारा फिल्टर भी हो गया। अगर फॉर एग्जांपल इन बिटवीन कहीं पे कोई आता है, फॉर एग्जांपल हम किसी भी नाम को ले, ये डिजाइन है अनीश जैन, इसको हम करते हैं सिर्फ आईटी। आप देखिएगा अनीश जैन ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ ऐड हो गया क्योंकि ये हमारा शॉर्टिंग हो रहा है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल निखिल कपूर, निखिल है, नंदिनी है, नंदिनी रॉय, तो इन दोनों के बीच में आना चाहिए, राइट? अगर इसको कस्टमर सर्विस से हटा के हम आईटी कर देते हैं तो आप देखिए क्या हो गया, इन बिटवीन आ गया। तो आप इस तरह से शॉर्ट और फिल्टर दोनों का एक साथ यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और यूजफुल भी रहेगा। आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिए, अगर कोई इश्यू आ रहा है तो भी बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।